ये सब लिखेंगे, कोई मेहमान नहीं है। जी जी आजे आजे, लिखने दे जरा बाकियों को भी, कोई मसला नहीं, मैं भी करीब करीब ही हूँ। यस लिखिए, सबने लिखना है, बैठना नहीं है। किसी से उधार कागज पेंसिल ले लो, दो इसकी कोई मदद करे। यस, असाइनमेंट नंबर 1 लिखे और उस नंबर 1 के आगे लिखे माई सेल्फ और ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ओपन करें और उसके अंदर लिखे 15 पॉइंट्स। कोई पैराग्राफ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 15 पॉइंट्स, 15 लाइंस का माई सेल्फ चाहिए। डन, ठीक हो गया। असाइनमेंट नंबर 2, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। असाइनमेंट का नेम है फॉन्ट फॉर्मेटिंग। और आप लोगों को ये पता है कि ये मैंने किस लाइन के ऊपर ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग करवाई थी आपको, एक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग पर। ब्रैकेट ओपन करें और उसमें लिखे 30 अटेम्प्ट। 30 कहा था, 35 अटेम्प्ट, जबकि 40 प्लस काउंट करवाए थे और असाइनमेंट के लिए 35 कहा था, 42 थे। बहरहाल 35 अटेम्प्ट पर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3, पेपर कंपोज। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 एमसीक्यूज कॉमा 12 शॉर्ट क्वेश्चंस कॉमा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ब्रैकेट क्लोज। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने कंपोज करना है और एक पेज पर कर लें, मसला कोई नहीं है, बस कम नहीं होना चाहिए। फॉन्ट साइज 11 ही रहे, 11 पर ही काम करना आपने। खुदा का खौफ खा, जब प्रिंट होता है ना, जो आप लोगों की बुक्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड साइज जो आपका यूज होता है वो 11 साइज ही यूज। हेडिंग के लिए 12 यूज कर ले, कंट्रोल बी से बोल्ड कर ले। यस, नोट कर लिया असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 4, कैलेंडर 2025। नहीं, बुक नहीं, वो बुक बताता हूं कहां पर करनी है। यस, कैलेंडर। यस, सिंगल पेज। असाइनमेंट नंबर 5, पिक्चर सीनरी। ब्रैकेट ओपन, 10 डिफरेंट पिक्चर्स। पता ना आप लोगों को कि मल्टीपल 10 पिक्चर्स को मिलाकर एक सीनरी बनेगी। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 10 डिफरेंट पिक्चर्स। असाइनमेंट नंबर 6, 3D लूडो। असाइनमेंट नंबर 7, हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। याद है ना जो लास्ट लेक्चर की असाइनमेंट बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। अब उस पर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी, उन एग्जांपल्स पर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, या स्लैश डाल के ऑर्गेनाइज, दूसरा नाम उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ना। असाइनमेंट नंबर 7 होगी 8। यस, पाई चार्ट। और वो असाइनमेंट नंबर 9 होगी कॉलम चार्ट, लाइक पॉइंट टेबल। उसका नाम पॉइंट टेबल होगा क्योंकि उस पर हमने सिर्फ पॉइंट टेबल पर ही असाइनमेंट बनानी है। एक पाई चार्ट है और अगली असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट नंबर 9 जो है वो क्या होगी, पॉइंट टेबल, ठीक है। 9 असाइनमेंट्स होगी। असाइनमेंट नंबर 10,
एडमिशन फॉर्म, असाइनमेंट नंबर 11 CV/resume। पता ना इसका। अब दो चार ऐसी असाइनमेंट्स होंगी जो आप लोग खुद बनाएंगे। यस, क्योंकि आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि कहां कहां से कैसे कैसे देखकर, लेकिन खुद से क्रिएट करेंगे आप लोग। क्योंकि अब आप लोगों को वो नहीं है कि जी कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, ये चीजों से हम बाहर निकल आए हैं। आप लोगों को सब टूल्स की पहचान 50% प्लस हम लोगों ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ग्रिप कर चुके हैं। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 12 आएगी। अब असाइनमेंट नंबर 12 पर आएगा लाहौर बोर्ड रिजल्ट कार्ड, और ये लाहौर बोर्ड का ही रखना है सबका, लाइक सब ने। और ब्रैकेट ओपन करके इसमें आपने लिखना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट कार्ड चाहिए सिंगल क्लास का। अब सिंगल क्लास कौन कौन सी हो सकती है? 8 कहां से बोर्ड में आ गई? फर्स्ट ईयर और 9 क्लास, या 9 क्लास कर ले या फर्स्ट ईयर कर ले, क्योंकि अगर हम 10th का करेंगे तो 9th का भी ऐड हो जाता है। इसलिए मुझे सिंगल क्लास ब्रैकेट के अंदर 9/11 लिख दे। लेकिन हो लाहौर बोर्ड का ही। ओके, असाइनमेंट नंबर 13। लाहौर बोर्ड रिजल्ट कार्ड आ गया, और उसके बाद यहां पर आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। कोई भी, ये फ्री हैंड असाइनमेंट है, आप लोगों को स्कूल से मिले हैं, कॉलेज से मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है, तो आप लोगों ने करेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट रेडी करना होगा। ठीक है, वो भी आप लोगों को बता दूंगा यहां तक पहुंचते हुए कि कैसे बनेगा। असाइनमेंट नंबर 14। तो ये कौन से मिस कर रहा हूं? नहीं 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 नहीं, दिखाइएगा। नहीं, ठहर जा जरा। पेपर, कैलेंडर, पिक्चर, सीनरी, लूडो, हिरार्की, कॉलम, एडमिशंस, रिज्यूम, लाहौर बोर्ड। ठहर जो यार। यस, मैगजीन कवर, और ब्रैकेट में लिखेंगे जिस मैगजीन कंपनी का हमने ये डिजाइन करना है, ब्रैकेट में लिखे वीकेंड, पाकिस्तानी मैगजीन है वीकेंड, उसका हम मैगजीन डिजाइन करेंगे, लाइक कवर डिजाइन करेंगे, पेज कवर उसका। ओके, मैगजीन, ये तो वही बात कर दी सर, यूटिलिटी होता है या यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सेंट का फर्क आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं सिग्नल, कुछ लोग कहते हैं सिग्नल, क्या मतलब सिर्फ एक्सेंट का फर्क आ जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट बोलते हैं बस। ब्रैकेट में लिखना है वीकेंड, ये मैगजीन कंपनी नेम है। ओके, असाइनमेंट नंबर 15। जी जी, आजे आजे, बिस्मिल्लाह। असाइनमेंट नंबर 15, इंडेक्स। किस चीज का इंडेक्स? उसमें कितने 7 चैप्टर से? अब जरा समझना ये इंडेक्स किस चीज का है। अभी ये ऊपर जितनी भी असाइनमेंट्स लिखी है ना, इसका इंडेक्स बनाना है। नहीं, लिंक्स का नहीं काम करना, क्योंकि हमने इसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा सिर्फ हमने वहां पर लिखते थे ना चैप्टर नंबर 1 कोई भी नाम, चैप्टर नंबर 2 और 7 तक हम क्या लिखेंगे? असाइनमेंट नंबर 1 टैब का बटन प्रेस किया, माई सेल्फ। असाइनमेंट नंबर 2 फॉन्ट फॉर्मेटिंग, इसका इंडेक्स बनाना है आप लोगों ने। ओके, और ये कहां तक बनेगा? असाइनमेंट नंबर 14 तक इंडेक्स बनेगा। क्लियर? असाइनमेंट नंबर 16,
इस पूरी बुक का पेज कवर डिजाइन होगा। ये जो आप लोगों का इंडेक्स के बाद सारी असाइनमेंट्स है ना, इस पूरी बुक का पेज कवर डिजाइन होगा। तो लास्ट पर लिख दे पेज कवर। वो क्या होगा, और बुक कवर कह लें या पेज कवर कह लें, और जिसमें ब्रैकेट्स ओपन कर लें और जिसके अंदर आपने 4 हेडिंग लाजमी देनी है। नंबर 1 सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, बैच कोड, टीचर नेम, रहने दे बल्कि क्लास टाइमिंग कर दीजिएगा क्योंकि ये काम मैंने करवाना, टीचर नेम की क्या जरूरत है इसमें। सबमिटेड टू, ये हेडिंग बता रहा हूं जो आप लोगों ने उस बुक कवर पर देनी है। सबमिटेड बाय और बैच कोड, बैच कोड क्या है 303 और क्लास टाइमिंग। ये 4 हेडिंग्स देकर इनको आगे फिल करना है। ये बाद में देख लेंगे कैसे होगा। ये है आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लोजिंग। ये सारी मेजर असाइनमेंट्स है। एक एक असाइनमेंट के पीछे बेशुमार टूल्स छुपे हैं जिनकी मदद से एक असाइनमेंट कंप्लीट होती है। और बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसे भी है जैसा कि आने वाली असाइनमेंट्स में 50% प्रीवियस टूल्स भी ऐड होंगे, फिर वो हम बना सकते हैं उन असाइनमेंट्स को। अब ये सबको नोट करवा दिया है। अब आप लोगों ने खुद को देखना है कि अभी तक आप लोगों की असाइनमेंट इस लिस्ट के मुताबिक, वैसे तो हमने 9 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं क्योंकि बुक कंपोज वाला काम नहीं करना, वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म की हद तक अच्छा लगेगा क्योंकि ये बुक होगी प्रिंट। 16 पेजेस की ये बुक प्रिंट होती है हार्ड फॉर्म में, और वो हार्ड फॉर्म में भी कागज नहीं होता, फोटो पेपर होता है जिसके ऊपर ये प्रिंट होते हैं। ये कह सकते हैं कि मैं आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, खुद पर इन्वेस्टमेंट करवाता हूं। उसकी रीजन भी आप बहुत सारे इतराज करते हैं, सर इतनी महंगी बुक क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, क्या वजह है? बेटा मैं भी आगे से जा, कैमरे चल रहे, बेटा इस मैसेज को रोक लो, बल्कि इस रिंग टोन को रोक लो, नोटिफिकेशन को रोक लो, इसको दबा दो। पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं। बेटा तूने, आप लोगों की मेहनत होगी और ये मेहनत जब प्रिंट होकर मजीद पॉलिश होगी, अभी ये पॉलिश होनी है सारी असाइनमेंट, मॉडिफिकेशन होनी है, तो फिर जाकर ये चाहे 10 साल आपके काम ना आए, लेकिन आप कभी इसको फेंकोगे नहीं बुक को। क्यों? क्योंकि ये खुद की मेहनत की होगी, और हमेशा चाहे 10 साल बाद भी देखोगे ना तो आपको वो सारी चीजें फौरी क्लिक करेंगी। जो मेरा मानना है कि जब इंसान काम अपने हाथ से करता ना तो उसको हमेशा वो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग याद रहती है, चाहे वो कोई कहीं से भी कागज निकल के सामने आ जाए, आपको हैंड राइटिंग पता लग जाए, हाँ ये मैंने लिखा था और कब लिखा था, क्यों लिखा था। 80% वो चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। ओके, तो लिहाजा ये एक परमिट भी होगा अगला सॉफ्टवेयर पढ़ने का बुक, और दूसरा ये आप लोगों पर कह सकते हैं कि आप लोगों की खुद पर इन्वेस्टमेंट है, इससे किसी को माफी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, टाइम कितना होगा मैं वो भी बता दूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि 3 लेक्चर्स के अंदर वर्ड को क्लोज करना है। आज का माइनस करके 2 लेक्चर्स, जो कि ये 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। असूलन तो आज वर्ड का लास्ट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, कोई नहीं, इसको आगे जाके हम कवर कर लेंगे बैकअप लेक्चर्स के अंदर। तो ये चीज है कि किसी को कोई माफी नहीं होगी इस बुक के बारे में या बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो लिहाजा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ये कहां से होगी, कैसे होगी, कितने में होगी, ये बातें भी मैं बता दूंगा जिस दिन हमारा वर्ड क्लोज होगा। बहरहाल मेरा मकसद आप लोगों तक ये सारी लिस्ट क्रिएट करवा के आप लोगों तक पहुंचाना है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, हमारा टूल्स पर होगा। जैसा कि अभी तक हमने जितने टूल्स पढ़े हैं ना, उन टूल्स के रेलिवेंट हमने असाइनमेंट्स बनाई हैं। आज कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिस पर सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट के बाद मैं आप लोगों को इसी लिस्ट में से असाइनमेंट दे दूंगा। ओके ओके, ऑलरेडी असाइनमेंट बनी हुई है, रूल में बना सकते हैं, जैसे जो बनी हुई है ऐड कर सकते हैं जो बुक आपने असाइनमेंट देनी है। हाँ, अगर तो खुद से बना लेंगे तो वेल एंड गुड, ये तो आपका खुद का एक्सपीरियंस है ना। कि इनका कहना है कि सर ये जो आपने लिस्ट में नाम लिखवा दिए हैं, क्या ये हम अभी से खुद भी बना सकते हैं?
तो अगर आप लोग ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये काम ऐसे नहीं और ऐसे करना है, ठीक है, अगर तो आप लोगों के पास टाइम है। सो यहां पर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्ट को डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट ज्यादातर हम मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं। कुछ फोन्स ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम और पावर का बटन प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीनशॉट को कैप्चर करता है और प्रॉपर स्क्रीन को फ्लैश करवाता है, जिससे आइडिया आ जाता है कि ये पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया। कुछ मोबाइल फोन्स होते हैं जिसमें 3 फिंगर्स को स्वैप करने से होता है। कुछ मोबाइल फोन होते हैं जिसमें फर्स्ट फिंगर को स्वैप करते हैं, सेटिंग पर स्क्रीनशॉट का बटन आता है, क्लिक करने पर ये स्क्रीनशॉट लेता है। लेकिन ये बात हो रही है मोबाइल फोन की, हमें बात करनी है कंप्यूटर या लैपटॉप की, जिसमें इसमें क्या तरीकाकार है। नंबर 1 कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू स्क्रीनशॉट लेना है, तो जाहिर बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूल के थ्रू ही स्क्रीनशॉट का टूल आ रहा है। क्लिक किया तो स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करते हैं तो इस टाइम क्लिक करेंगे तो वो आपको डेस्कटॉप तक, क्योंकि इससे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी फाइल ओपन नहीं थी, तो वो वर्ड से प्रीवियस जो फाइल होती है वो वहां तक ले जाता है, जैसा कि वो डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि उसको उसने ब्लर कर दिया। ब्लर करने से साथ ये प्लस का साइन भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे जितना एरिया भी ड्रैग करना है बस उसी को वो क्या कर देगा, कैप्चर कर देगा लाइक स्क्रीन। इस बटन को, लेफ्ट बटन को जैसे मैं रिलीज करूंगा उतना एरिया कैप्चर होने के बाद वर्ड पर चले जाएगा, लाइक पेज पर चले जाएगा। एक ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब ये एज अ पिक्चर के तौर पर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पिक्चर्स में जितने भी टूल्स पड़े थे वो सारे के सारे इसके लिए आ जाएंगे। सबसे पहले ये पिक्चर लॉक है, लाइक इसको अनलॉक करना, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सारी ऑप्शंस आ रही है। फिर उसके बाद पिक्चर है तो पिक्चर फॉर्मेट में ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। ओके हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार, दूसरा कौन सा तरीकाकार कि मुझे कीबोर्ड के थ्रू स्क्रीनशॉट करना है। हर कीबोर्ड, हर लैपटॉप, हर सिस्टम का कीबोर्ड होगा और हर कीबोर्ड के अंदर ये बटन लाजमी होगा, लेकिन कुछ कीबोर्ड में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, कुछ कीबोर्ड में फुल फॉर्म में भी लिखा होता है। और वो क्या लिखा होता है, प्रिंट स्क्रीन। जैसा कि इस कीबोर्ड की बात करूं तो इसमें लिखा PNCPRTSC, लाइक प्रिंट स्क्रीन। से मुराद ये है कि ये पूरी स्क्रीन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि ये डेस्कटॉप को कैप्चर करे, तो बस वन टाइम मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर दिया, तो बटन प्रेस करने के बाद और वर्ड पर आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। बात समझ आई कि पूरी स्क्रीन को कैप्चर किया। लाइक एक चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C करते हैं और पेस्ट करने के लिए, तो कैप्चर करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट किया तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और तीसरा तरीका का तो मैंने पहले 2-4 दिन पहले बता दिया था, जो कि हर विंडो का इंटरनली टूल होता है, स्निपिंग टूल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पिक्चर्स का कोई बैकअप नहीं है। मैंने ये फाइल क्लोज की, ये दोनों गायब हो जाएंगे। लेकिन जब हम जो विंडो का इंटरनली टूल के थ्रू हम बैकअप बनाते हैं तो वो उस पिक्चर को हम 100 टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज करवा सकते हैं। ऐसे ही है जी, जरूर। एक तो ये डोर क्लोज करो आप बच्चे, ये डोर क्लोज कर दो। और स्टूडेंट्स, कार्ड स्लिप जो भी आप लोग, हर विंडो का टूल होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में विंडो 10 के अंदर पढ़ा था, क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया इन्होंने विंडो 11 में, यहाँ तक कि MS ऑफिस को भी इन्होंने 19 से 21 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्निपिंग टूल है। इससे क्या है कि हम जितना एरिया भी न्यू पर आकर कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद वो कहता है इस फाइल को क्या करो, सेव एज करो। जब सेव एज करेंगे तो इसका मतलब उस फाइल का क्या बन रहा है, बैकअप बन रहा है। तो फिर चाहे मैं इसको वर्ड में यूज करूं, फोटोशॉप में यूज करूं, कोरल में यूज करूं, प्रीमियम में यूज करूं, जहां मर्जी यूज करूं। क्यों? क्योंकि वो एक पिक्चर कैप्चर कर ली और उसको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज करें। जबकि ये दो पिक्चर्स नहीं, ये क्लोज करेंगे तो ये दोनों पिक्चर्स डिलीट हो जाएंगी, तो मुझे ये दोबारा से कैप्चर करवानी पड़ेंगी। बात समझ आ गई है? उसके बाद यहां पर ऑप्शन आती है ऑनलाइन वीडियो। से मुराद
अच्छा, ये 2019 और इससे प्लस इसमें ये चीज आ रही है, इससे प्रीवियस में ये वाला टूल और ऑनलाइन पिक्चर वाला टूल भी नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, लेकिन यहां पर ऑनलाइन वीडियो से मुराद ये नहीं है कि ऑनलाइन वीडियो यहां पर प्ले होंगी। अक्सर व्हाट्सएप के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मॉडिफिकेशन आ गई है, यहां तक कि एक दौर था कि सिर्फ लिंक आता था, क्लिक करते थे तो वो वेबसाइट पर कन्वर्ट करवाता था। लेकिन आज वो यूट्यूब के साथ इतना कोलैबोरेट कर चुका है कि अगर हमें कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक आया तो व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए वो वीडियो को प्ले कर देता है। ठीक है, जिसकी जिंदा एग्जांपल है कि ये जो आजकल आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, आप क्लिक करते हैं तो वो आपको यूट्यूब पर नहीं लेके जा रहा, बल्कि उसी प्लेटफॉर्म पर रहकर उसको प्ले करवा रहा है। बस यहां पर भी यही है कि अगर मैं ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद वो मुझसे कहेगा कि पीपीटी की फाइल है, लाइक पावर पॉइंट की फाइल है, या किसी और सॉफ्टवेयर से आपने जिसमें फर्स्ट आपका नंबर ही कौन सा आ रहा है, यूट्यूब का, कि यूट्यूब के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है जिस तरह से लिंक आते हैं, ग्रुप में भी लिंक आ रहे हैं, तो सेम लाइक यहां पर आप लिंक देते हैं तो वो लिंक से मुराद ये है, एक तो लिंक आ जाएगा, दूसरा एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, क्लिक करेंगे तो वो प्ले होगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, इंटरनेट होगा तो ये प्ले होगा, अदरवाइज ये प्ले नहीं होता। क्योंकि अभी ये और इस पर मजीद वर्किंग चल रही है, क्योंकि हमें अभी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा जरूरत कहीं भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, ऑनलाइन पिक्चर्स का था, वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद काम कर चुका है, ये अभी थोड़ा सा इस पे कह सकते हैं कि प्रोफेशनली अभी इतना काम इस पर नहीं हो रहा। ओके, लेकिन इस पर कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। फिर उसके बाद इन पर हमने बुक क्रिएट कर ली थी, याद है, हाइपर लिंक और बुक मार्क पर हमने बुक क्रिएट कर ली थी। कमेंट की बात करते हैं, न्यू फाइल पर आता हूं, इक्वल RAND ब्रैकेट ऑपरेंड ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल ए और कंट्रोल जे से क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। करने के बाद यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मुझे प्रूव योर पॉइंट पर कमेंट अप्लाई करना है। वैसे तो हम लोगों को इस सोशल मीडिया ने इतनी आजादी दे दिया कि हम सोचे समझे बगैर अपनी राय दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये सोशल प्लेटफॉर्म में ज्यादा हाइप कहां से क्रिएट हुई, पहला जो सोशल प्लेटफॉर्म था फेसबुक, वहां पर ये इस चीज की आजादी मिली आप लोगों को कि आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर किसी ने अपनी पिक्चर लगाई है तो उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, लिख सकते हैं, और लाइक की ऑप्शन भी वहां से थी। और आज देख ले कि वो चीज इतनी हाइप क्रिएट कर चुकी है कि हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आजादी है कि आप राय दे सकते हैं, लाइक कमेंट पास कर सकते हैं। सो यहां पर प्रोफेशनली अगर देखा जाए कि एक बुक कंपोज हो रही है और प्रूफ रीडिंग के लिए गई है, तो वहां पर क्या वो स्क्रीन के ऊपर पहले प्रिंट करके हाईलाइट कर करके भेजेगा? नहीं, उसमें फिर क्या होता है कि जब ये बुक प्रूफ रीडिंग होती है तो यहां पर या तो वो चीज हाईलाइट हो जाती है, और उसमें जो तब्दीली चाहिए तो फिर उस पर हम क्या करते हैं, कमेंट अप्लाई करते हैं। सो यहां पर कमेंट अप्लाई करने के लिए सिंपल इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब पर आने के बाद ये वो एक कॉमन वर्ड है जिसकी शॉर्ट की पूछी जा सकती है, लेकिन शॉर्ट की मुझे क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। तरीकाकार बताया, Alt+N+, लाइक इंसर्ट पर जाना और उसके बाद L लिख देंगे। Alt+N+L की किसकी शॉर्ट की है, न्यू कमांड के। Alt+N+ और वो आ रहा है L। ठीक है, नहीं समझ आएगा? मैं चाह रहा हूं ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं शॉर्ट की, इसको कमेंट अप्लाई करना है लेकिन शॉर्ट की के थ्रू। तो जिनकी शॉर्ट कीज हमें जनरेट कर हमारे पास इसमें यहां पर एक ऑप्शन है कि हम शॉर्ट कीज जनरेट करवा सकते हैं। लाइक कंट्रोल बी, बोल्ड की शॉर्ट की थी, जनरेट नहीं करवाई, पहले से मौजूद थी। इटैलिक की, अंडरलाइन की, इंक्रीज डिक्रीज ये पहले से मौजूद थी। लेकिन जिनकी शॉर्ट कीज पहले से मौजूद नहीं होती तो वो हम जनरेट करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको दिखाई दे सकता है, ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं। इसका मतलब मुझे होम में नहीं, कहां पर जाना है, तो इंसर्ट के लिए क्या प्रेस करेंगे, तो दो कीज बन गई, Alt+N हो गया, और N पर क्लिक करने के बाद फिर हमें किस टूल पर जाना है, कमांड पर, तो उसके प्लस क्या हो गया, L, ये शॉर्ट की बन गई।
ओके चलो, अब सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली उतना एरिया कवर करने के साथ ही एक कह सकते हैं कि एक नोट, एक कह सकते हैं लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर हम कोई भी कमांड पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया लाइट PAKISTN पाकिस्तान, ओके, ये साथ टाइम भी शो करता है कि आपने जैसे जैसे मैं इस पर काम करता जाऊंगा ये इसका टाइम अपडेट होता जाएगा, ये आपको बताता जाएगा कि ये चीज कितनी देर, कितने मिनट, कितने सेकंड पुरानी हो चुकी है। सो एक कमेंट ये अप्लाई कर लिया। सेकंड वन मैं चाह रहा हूं प्रोफेशनली, लुक प्रोफेशनली पर क्लिक करने के बाद इस पर भी कमेंट अप्लाई कर दिया लाइक CITY, डेमो दे रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह से न्यू रीडिंग व्यू पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगेन कमेंट पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पर लिख दिया CAR कार, 3 कमेंट अप्लाई कर दिया, हो गए कमेंट। बात समझ आ रही है? कमेंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूं देखिए जिसको कमेंट अप्लाई किया वो एरिया, वो टेक्स्ट हाईलाइट नहीं है, सिर्फ जैसे मैं इस कमेंट के ऊपर लाइक इस जो कमेंट टाइप की है बस कर्सर लेकर आऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो एरिया को हाईलाइट करवा देगा, वो एरिया को हाईलाइट करके बता देगा जी भाई ये वो है टेक्स्ट जिसके ऊपर आपने ये कमेंट अप्लाई किया, ये वो टेक्स्ट है और ये वो टेक्स्ट है। तो इसका मतलब ये साथ साथ आपको टाइम भी अपडेट, अभी फिल वक्त अपडेट हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूं कमेंट तो लग गए लेकिन मैं इस फाइल को प्रिंट करना चाह रहा हूं। इस फाइल को जिस कंडीशन में भी है वो फाइल प्रिंट हो तो कंट्रोल P करता हो तो प्रिंटिंग के अंदर एक तब्दीली आई कि वो कमेंट भी शो करवा रहा है, वो कमेंट भी शो करवा रहा है जबकि कमेंट मुझे प्रिंटिंग में नहीं लेकर आने। और दूसरी तरफ ये है कि मुझे कमेंट डिलीट भी नहीं करने, और उससे पहले ये है कि मुझे फाइल भी प्रिंट करनी है। तो ये दोनों जगह पर आकर ये पजल हो जाता है कि इंसान क्या करे, या प्रिंट करे या डिलीट करे। तो फिर उस चीज से बचने के लिए अच्छा ये काम भी कम इस्तेमाल होता है लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है। सो यहां पर मुझे अब इन कमेंट्स को हाइड करवाना है ताकि प्रिंटिंग में ना आए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आती है रिव्यू की। रिव्यू टैब पर आकर उसके बिल्कुल नीचे आपको मिल रहे हैं कमेंट्स, जैसा कि न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि अभी जिस पर हमने कमेंट अप्लाई किया उसको हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि इस बात को करते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर डिलीट के बाद ऑप्शन आती है प्रीवियस और नेक्स्ट की। प्रीवियस और नेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो इसके बाद जो जो कमेंट है वो शो हो रहे हैं, और प्रीवियस ही है। बात समझ आई? और उसमें बाय डिफॉल्ट एक टूल पहले से सिलेक्ट है लाइक शो कमेंट, पर क्लिक किया तो वो कमेंट क्या हो गए, खत्म नहीं हुए, हाइड हो गए, ठीक है, हाइड हो गए। चले अब प्रिंट करते हैं। कंट्रोल P किया तो फिर वो वहां पर है, ये फिर उधर ही है। मकसद ये है कि सिर्फ यहां पर सिर्फ उस कमेंट को हाइड किया है कि जो उस पर हमने टाइप किया था बस उसको हाइड किया है। यहां तक देख सकते हैं आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है, क्लिक करूंगा तो वो आपको शो भी करवाएगा। मैं चाह रहा हूं कि ये चीज प्रॉपर हाइड हो जाए जिस वजह से जिससे प्रिंटिंग से जान छूट जाए इसकी। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऑप्शन आती है ट्रैकिंग में, क्योंकि जाहिर बात है ये ट्रैक ही कर रहा है ना कि इसको इतने एरिया के ऊपर ये कमेंट लगा है। तो यहां पर आ रहा है सिंपल मार्क अप। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, तो इस पेज के ऊपर जहां जहां पर भी कमेंट लगे हैं नो मार्कअप से क्या हो जाएगा, वो सिंबल भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीट ही हो गए हैं, मैंने टोटली हाइड कर दिए हैं। यहां तक कि मैं अगर उस टेक्स्ट को डबल क्लिक भी कर रहा हूं या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर रहा हूं तो मुझे कमेंट नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैंने उसको हाइड ही कर दिया, नो मार्कअप कर दिया। तो उसके लिए यहां तक कि मैं कंट्रोल P करूंगा तो आपको फाइल वैसे दिखाई देगी। और यही फाइल अगर आपने सेंड कर दिया तो सिंपल हम इन कमेंट्स को अनहाइड कर सकते हैं, कमेंट्स को
अनहाइड कर सकती है, तो तरीकाकार वही होगा कि अनहाइड करने के लिए बस नो मार्कअप से आकर इसको क्या कर देना है, ऑल मार्कअप कर दे, या सिंपल मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो ये चीजें शो हो जाएंगी। अगर आप चाह रहे के साथ कमेंट भी शो हो तो फिर आप क्या कर देंगे बस। तो अब आप देख लें कि इस बात को समझाते 5 मिनट कुछ नहीं। ओके, क्लियर है? कमेंट याद रहेंगे? चलो नेक्स्ट आते हैं, हेडर एंड फुटर। कभी नाम सुना हेडर एंड फुटर? सर और पाँव। जाहिर बात है प्रोग्रामिंग के अंदर भी हेडर फुटर यूज होते हैं, लाइक HTML2 उसमें को पहला हेड बनाते हैं और लास्ट पर कुछ इस तरह से कोड बनते हैं। यहां पर आपको पेज के ग्रिड लाइंस की पहचान करवाई, मार्जिन लाइन की पहचान करवाई, और मार्जिन लाइन से जो एरिया उसके अंदर होता है वो वर्किंग एरिया होता है, और उसी के अंदर ग्रिड लाइंस आती हैं। जिस तरह से अगर मैं व्यू पर जाने के बाद यहां पर ग्रिड लाइंस शो करवाता हूं, तो ये जहां जहां पर ग्रिड लाइन आ रही है, ये पेज का वो एरिया जो मार्जिन के अंदर है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये ग्रिड लाइंस नहीं आ रही, वो पेज के क्या है, मार्जिन है। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो पेज का टॉप मार्जिन होगा उसको नाम देते हैं हेडर का, और जो पेज का फुटर मार्जिन होता है उसको नाम देते हैं फुटर। लाइक मुझसे गलत हो गया, जो पेज का बॉटम होता है उसको हम नाम देते हैं फुटर का। तो ये एक पेज का हेडर एंड फुटर है। क्लियर है यहां तक? आप मैं चाह रहा हूं कि हेडर फुटर को एक्टिव किया जाए। नॉर्मली अगर हम हेडर और फुटर की पहचान देखना चाहते हैं ना, तो ज्यादातर बुक्स में अगर हम देखें तो पेज के टॉप जो हेडर चल रहा होता है ना, उस पर या तो सब्जेक्ट का नेम होता है या चैप्टर वाइज नाम चल रहे होते हैं, और 95% जो बॉटम होता है उस पर आपके पेज नंबर चल रहे होते हैं। ये बुक्स की एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस हेडर को यूज करना है। अब हेडर की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता देते हैं, हेडर को एक्टिव करने का क्या तरीकाकार है। जिस तरह से नॉर्मली हम इस पेज के ऊपर ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, हेडर को एक्टिव, पेज की 2 लेयर्स हैं, पेज की 2 लेयर है। एक वो लेयर है जिस पर हेडर और फुटर यूज कर सकते हैं, और एक वो लेयर है जिसके ऊपर हम पेज का ग्रिड लाइन एरिया यूज कर सकते हैं। ये पेज की फ्रंट लेयर है। इसका मतलब 2 लेयर्स एक साथ काम नहीं कर सकती, दोनों में से एक को एक्टिव करना पड़ता है। जैसा कि अभी फ्रंट लेयर एक्टिव है, ये फ्रंट लेयर एक्टिव है, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं, इसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूं, लाइक फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूं। लेकिन जब मैं बैक लेयर को एक्टिव करूंगा तो ये वक्ती तौर पर हाइड हो जाएगी। ओके, सो उसको एक्टिव करने का तरीकाकार ये है कि जो पेज का वर्किंग एरिया, जो पेज के हेडर या फुटर एरिया है, यहां से आप रूलर मेजरिंग स्केल को भी ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेज के हेडर है। पर डबल क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव होगा, माउस से डबल क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव होने से बैक लेयर एक्टिव हो गया, और जो फ्रंट लेयर थी वो वक्ती तौर पर डिसेबल हो गई। यहां तक कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना भी चाहूं तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये मेरे पास इस टाइम हेडर और फुटर एक्टिव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हेडर और फुटर एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब इंसर्ट टैब पर आने के बाद हेडर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ मुझे मल्टीपल लेआउट्स मिलेंगे, जैसा कि ब्लैंक है, 3 कॉलम्स है, मतलब मुझे 3 हेडिंग्स देनी है। यहां पर मैं इस्तेमाल करता हूं फॉर एग्जांपल इसका, लाइक बैंडेड लाइक हेडिंग के लिए पर क्लिक किया। अब बाजार देखने में ये क्या है, एक शेप है, तो क्या शेप के अंदर लिख सकते हैं? तो इसका मतलब मैंने यहां पर वही रिवायती टेक्स्ट लिखा। क्या मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। क्या कंट्रोल बी से बोल्ड हो सकता है? क्या कलर हो सकता है? चले, इसका मतलब इसके रेलेवेंट शेप फॉर्मेट भी आ गया। इसमें जितने भी टूल्स है वो सारे इससे लिंक कर रहे हैं। लेकिन सर ये हेडर फुटर पर आकर ही क्यों है? ये तो हम वैसे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। चले अब वापस फ्रंट लेयर पर आते हैं, डबल क्लिक किया, अब वो डिसेबल हो गई है, और मैं यहां पर
एक रैंडमली शेप ड्रॉ करता हूं इसी के मुताबिक, कि जब हम ये काम इससे कर सकते हैं तो खामखा हम बाकी चीजों का सहारा लें। इसका मतलब आउटलाइन को यहां से नो आउटलाइन कर दिया क्योंकि उसकी भी आउटलाइन नहीं थी, और टेक्स्ट में लिख दिया पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल पी कर दिया। आखिरी 3 पैराग्राफ नहीं, अगले पेज पर जाए, आखिरी 3 पैराग्राफ क्या हो, नेक्स्ट पेज पर जाए तो पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या बताई थी, कंट्रोल एंटर। पेज ब्रेक की शॉर्ट की क्या थी, तो इसका मतलब इस टाइम कितने पेजेस हैं, 1 पेज है। तो जैसे ही यहां से कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो वो आखिरी 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। लेकिन साथ साथ क्या आ जाता है वहां पर, क्योंकि हेडर तो मैंने एक पहले पेज पर ड्रॉ किया था, उसका क्या तल्लक है दूसरे पेज के साथ, यही तो वो तल्लक है हेडर का। कि याद रखें कि आप चाहे 10 पेजेस पर काम कर रहे हैं, जो हमने हेडर के एक पेज पर लिखा है वो अगले 9 पेजेस पर भी वही जाएगा। इसलिए तो यहां पर मैंने दूसरी एक रैंडम ड्रॉ किया क्योंकि वो सिंपल शेप है, वो हेडर फुटर पर नहीं यूज हुई, इसलिए ये 1 टाइम में यूज होगी। यहां तक कि आखिरी पैराग्राफ मुझे तीसरे पेज पर चाहिए, कंट्रोल एंटर, तो तीसरे पेज पर भी आपको वही हेडर फुटर मिलेगा। बात समझ आ रही है? ये है खासियत हेडर एंड फुटर की, कि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता। सिर्फ चेंज क्या होता है हेडर फुटर पर, यस, सिर्फ चेंज क्या होगा, पेज नंबरिंग चेंज होगी। नहीं तो चाहे आप 10 पेजेस पर काम कर रहे हैं, सबके सब पेजेस पर सेम चीज आ रही है। अब इन्हीं पर मैं नंबरिंग अप्लाई करता हूं, कंट्रोल जी से वापस आ गए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत ये सिर्फ समझाने के लिए था, और डबल क्लिक किया, एक्टिव किया, और इसको भी यहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद वापस इंसर्ट टैब पर आने के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने नंबरिंग अप्लाई करनी, होगी नंबरिंग अप्लाई। इसका मतलब हेडर फुटर को क्लोज कर दिया। आखिरी 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, आखिरी पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर जाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 पेजेस लेकिन नंबरिंग डिफरेंट है। कंट्रोल, सर ये ब्लर क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 लेयर्स एक साथ नहीं काम कर सकती, लेकिन प्रिंटिंग में जाएंगे तो ये आपको 100% अपनी जगह पर सही दिखाई देगा। डन, कंट्रोल जी से वापस आ जाए। अब उसके बाद नीचे वही ऑप्शंस आ रही हैं कि कोई भी टाइटल, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, इनमें से चाहे कोई भी सिलेक्ट कर ले। लेकिन अगर हम फुटर की बात करें तो लिहाजा फुटर में मैंने कहा कि हमें 90% नंबरिंग मिलती है, तो इसका मतलब इनमें से मैंने ये सब स्टाइल्स आ रहे जिनमें से मैंने फिल वर्क सिलेक्ट किया, दिस वन, और इसमें मैंने डेट भी मेंशन करवा दी, कंट्रोल पी। आखिरी 3 पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर जाना, तो डेट तो वही रहेगी लेकिन नंबर चेंज। आखिरी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर जाना है, सो कंट्रोल पी करके आप देख लेंगे पेज नंबर 3 है, डेट वही है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, ये फुटर को यूज कर लिया। ओके, ये काम जब हमने बुक कंपोज की थी उसमें कर सकते थे, लेकिन मैंने शायद कहा था आप लोगों को कि ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये बारी तकरीबन कोई 2 हफ्तों बाद इस चीज की आई है। ओके, जाते रहना। उसके बाद हेडर फुटर ये था, और हेडर फुटर के बाद हम बात करेंगे पेज नंबर्स, जिसमें हम सिर्फ नंबरिंग की बात करेंगे। कहां कहां पर, टॉप पर, बॉटम पर, पेज मार्जिन मतलब लेफ्ट और राइट पर भी ये चीज बहुत कम मिलती है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होती है कि हम नंबरिंग को मार्जिन पर लिखें, कि ताकि जब हम बुक को शफल कर रहे हो
तो नंबरिंग हमें कुछ सीरीज में इसी तरह से दिखाई दे। सो यहाँ पर और करंट पोजीशन, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि टॉप और बॉटम बताने की जरूरत है, लग रहा है नहीं ना? ये कह रहा है। हाँ तो ठीक है ना, बता देते हैं, सिर्फ यहाँ से डेमो दिखा देते हैं। हाँ समझ आ गई है? कोई भी क्लिक कर ले, पेजेस ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और बॉटम लग समझ गई है? ये जो अभी अप्लाई किए थे नंबरिंग ही आ रही है, नई चीजें जो है वो यहां पर पड़ी हैं, जैसा कि पेज मार्क मुझे यहां पर नंबरिंग चाहिए, ठीक है, और हेडर फुटर क्लोज कर दिया। आखिरी 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चाहिए, आखिरी नेक्स्ट पेज चाहिए। सर इस तरह जैसे आपने किया 3 पेज लाइक उनको कंट्रोल पे करें, कॉपी में से एक करंट आ जाएगा, कस्टम पर आना है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, पेज नंबर लिख कौन सा, तो बस उसी को प्रिंट करेगा। ओके, सो यहां पर वापस नंबरिंग का आ रहा है। उसके बाद करंट पोजीशन, मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर पेज नंबर चाहिए, लाइक करंट पोजीशन से मुराद ये भी सिलेक्टेड है या करंट पोजीशन में अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। बस अब वही बात, अगले 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर जाए। सर या तो कोई भी नहीं, पेज नंबर 2 आ रहा, इसका मतलब मुझे यहां पर उसको पहले पोजीशन देनी पड़ेगी कि जी ये है, तो वो 2 आ जाएगा। फिर इसका मतलब आखिरी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो फिर भी यहां पर आने के बाद करंट पोजीशन पर नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो पेज नंबर 3 आ जाएगा। यस, मैनुअली होगा। पेजेस चेंज हो रहे हैं तो वो आप जहां जहां पर अप्लाई करें, FAIZ 3 असाइनमेंट सेंड की हैं, लेकिन हेलो, 3 असाइनमेंट सेंड की हैं, तीनों एडमिशन फॉर्म की हैं, लेकिन थोड़े से स्टाइल चेंज है। हाँ बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो सेंड की हैं, ठीक है। और ये वो असाइनमेंट है जिसमें मैं 50% बनाऊंगा, 50% आप लोग बनाओगे, ठीक है। सिर्फ मैं स्टार्ट करवाऊंगा, बाकी आप लोग बनाएंगे तो जिससे आसानी हो जाएगी। हम इसी पर आ जाते, ये वाला कदरे कीमत बेहतर है, ठीक है। इस असाइनमेंट पर आएंगे, इसके अंदर इसने कलर्स अपनी मर्जी के किया, लेकिन यहां पर मैं वो कलर्स करूंगा जो कि ओरिजिनल एडमिशन फॉर्म पर चल रहे थे। ओके, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जितना भी टाइम है बाकी आप लोग काम करेंगे। सर मुश्किल वाला तो फिर इस फाइल को नीचे से शुरू कर दूं मैं, हैं? चलो जी स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। पिछले इलाके ये वाली फाइल % आप लोग काम करेंगे, ठीक है, जिसका एक तरीकाकार ठहर जाए। मैंने एक फाइल बनाई है, क्यों ना मैं यहां से ही ओपन कर। यस सर, कैरियर काम है, ठीक है चले जाएं। डेस्कटॉप डाटा जो है कंट्रोल C, कंट्रोल V, ले जी ये इतना मैंने बनाया है, ये तो ऑलमोस्ट और तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना ज्यादा एहसान करता हूँ मैं आप लोगों पर। ये बना लिया मैंने। अब आप लोगों ने
इस असाइनमेंट को बनाना है। कैसे बनाना है? यस ये हम ओके असल में ना विंडो को अरेंज करना पड़ेगा। खुद ही करके लाएंगे। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ये विंडो भी सामने रहे और इसी के मुताबिक, या फिर मोबाइल ही सामने रख ले। मोबाइल को सामने रख के बना सकते हैं। चलो जी, न्यू फाइल ओपन करनी है। फाइल ओपन करने के बाद पेज साइज क्या आना चाहिए? लेटर। और फॉन्ट साइज क्या आना चाहिए? 11। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले टाइप करना है कैप्स लॉक ऑन करके एडमिशन फॉर्म। लिखने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कंट्रोल बी से बोल्ड किया। मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल करना है एरियल ब्लैक ताकि प्रोमिनेंट हो सके, और कंट्रोल ई से अलाइन सेंटर कर दिया। तो पेज के जो हेडर फुटर मार्जिन है इसको टॉप पर ले जाना है, क्योंकि मुझे इसको यहां पर यूज करना है। मजीद फॉन्ट साइज बढ़ाना, बढ़ाने के बाद मुझे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पर जाने के बाद ये अप्लाई कर दिया। हो गया। जिसमें इनर कलर कौन सा है? मैं चाह रहा हूं कि मुझे इनर कलर को चेंज करना है। ठीक है, कौन सा कलर करना है? जैसा कि इस फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा यूज हुआ है, ग्रीन कलर। चलो, उसमें हमने यहां से ये कलर अप्लाई कर दिया, लाइक दिस वन। आउटलाइन को वाइट करना है, तो इसका मतलब यहां पर आउटलाइन मिलेगी, और यहां से आउटलाइन को हमने क्या कर दिया? व्हाइट कलर कर दिया। शैडो करना है, तो इसका मतलब टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पर आने के बाद हमें ये शैडो भी मिलेगा। ये आउटर शैडोज है, ये इनर शैडो जो कि टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको आउटर शैडो अप्लाई करूंगा। करने के बाद मुझे इसको अगर ग्लो करना है, तो ग्लो करने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पर आने के बाद ये ग्लो की ऑप्शन आ रही है। यहां से हम इस टेक्स्ट को ग्लो भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। और करने के बाद अब मैं कंट्रोल लाइक सिंपल एंटर अगली लाइन पर जाने के लिए क्लिक करता हूं, तो जो प्रीवियस लाइन की फॉर्मेटिंग थी वही आ रही है। इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूंगा। हर चीज फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब पहला नाम लिखना है, डेट कॉमा, लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने क्या काम सर अंजाम देना है? शिफ्ट माइनस। ओके, उसके बाद स्टूडेंट नेम, शिफ्ट माइनस। सिंपल माइनस करेंगे तो ये होगा। इसका मतलब शिफ्ट का बटन प्रेस रखना है और माइनस को भी प्रेस करके रख देना है। उसके बाद शिफ्ट माइनस। उसके बाद आएगा पोस्टल एड्रेस। सर ये अलाइन नहीं कर रहे, कर देते हैं अभी, और बता भी दूंगा कि अभी फिल वक्त क्यों नहीं अलाइन कर रहा। ईमेल, शिफ्ट माइनस, और टैब का बटन मैंने यूज किया ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और आफ्टर स्पेस के लिए सेल नंबर, और उसके बाद शिफ्ट माइनस। ठीक है, उसके बाद एंटर का बटन यहां पर क्या आ जाएगा? ऑफिस स्लैश कंपनी, शिफ्ट माइनस, टैब का बटन। थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं, और यहां पर आ जाएगा CNIC नंबर। ओके, अब CNIC नंबर में यहां तक करने के बाद आगे बॉक्सेस ड्रॉ किए गए हैं।
पहले तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके दरमियान जो माइनर सी स्पेस है लाइंस की, उसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहां पर एक वो शेप ड्रॉ करनी है जिसके अंदर मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। लेकिन असाइनमेंट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस टूल को नहीं समझा। तो फिल वक्त इसको यहां ही होल्ड रखें, 2 मिनट लगने में वो टूल समझा देता हूं ताकि आपको पहचान रहे। यहां से शेप में ड्रॉ किया, इस टाइम ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, शेप, और शेप में टाइप कर दिया पाकिस्तान। शेप का इनर कलर कौन सा है, आउटलाइन कौन सी है, टेक्स्ट का कलर कौन सा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कौन सी है, मिड सेंटर, शेप के मुताबिक, ऐसे क्या। और इस शेप को ड्रॉ करने के बाद एक ऊपर टैब आया जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। के में जितने टूल्स है वो सारे किससे लिंक करते हैं, तो लिहाजा ये थी शेप। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं टेक्स्ट बॉक्स। अगर याद हो शेप फॉर्मेट में मैंने कहा था कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, और जब आगे जाके इंसर्ट टैब में हम टेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो यहां पर ऑप्शन आ रही है, जैसा कि नाम आ रहा था ड्रॉ टेबल, 4 दफा उसने जान ही नहीं छोड़ी, ठीक है। तो जब यहां पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन आ रही है तो सिंपल मैंने यहां पर उसके तकरीबन करीब करीब उस जैसा मैंने एक टेबल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और इसके अंदर टाइप कर दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन कौन सी है, इनर कलर कौन सा है, व्हाइट है, नो फिल नहीं है, याद रखिएगा। नो फिल समझते हैं, हाँ, नो फिल से मुराद किसके अंदर कलर ही नहीं है, जबकि इसके अंदर व्हाइट कलर है। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है, टॉप लेफ्ट। तो लिहाजा क्योंकि ये नो फिल होता तो ये मुझे प्रीवियस शेप दिखाई देती। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के रेलेवेंट ऊपर कौन सा टैब आ रहा है, बात ही खत्म हो जाती है। ये कह लें कि ये शेप का दूर का रिश्तेदार है, हरकतें करतूतें वही हैं, ठीक है, बस नाम चेंज है। एक का नाम शेप है, एक का नाम टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो लिहाजा इस असाइनमेंट के अंदर हम जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इस असाइनमेंट के अंदर आपका 70% टेक्स्ट बॉक्स यूज होगा, जिसमें से पहला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने जा रहा हूं तो सिंपल यहां पर, लेकिन थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है तो मैं व्यू पर आने के बाद ग्रिड लाइंस ऑफ कर लूं, ऑन कर लूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जी मुझे ये कहां तक काम करना है, ठीक है। सो उसके लिए इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स पर आने के बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ओके। और मैंने, क्योंकि मुझे पता है ना ये पेज के मार्जिन है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना, तो अब व्यू पर जाने के बाद मैंने इसको ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया। अब इसमें सबसे पहले तो टाइप करने से पहले मैं इन चीजों को अलाइन कर लूं कि मुझे यहां पर क्या ड्रॉ करना है, बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। तो इसका मतलब इंसर्ट शेप पर आने के बाद एक शेप ड्रॉ की, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसको अलाइन कर लेंगे और इसकी आउटलाइन कर देंगे ब्लैक और इनर कलर कर देंगे नो फिल, ठीक है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ऐसे क्या, और डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और यहां से हम क्या कर देंगे, अलाइन टॉप, और टॉप करने के बाद क्या कर देंगे, ग्रुप, हो गया। कंट्रोल डी। वैसे CNC नंबर कितने होते हैं, हैं 15 नहीं होते, 13 नहीं होते, अच्छा पाकिस्तान अपनी मर्जी से बनवा, यस यस। अलाइन टॉप कितने हो गए अभी तक, 8 हो गए, 8 और 8 कितने होते हैं, 15।
सर जी इसका एक फार्मूला भी है आने का। क्या क्या फॉर्मूला है? एक को डिलीट कर दूंगा यहां से। हाँ जी, कितने होते हैं? आउटलाइन का स्टाइल थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि बाकियों से मिल जाए। बात समझ आ रही है कि क्या किया है? अब शिफ्ट माइनस से इन लाइंस को भी मैं पूरा करूं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर मैं टाइप करूंगा 02 पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज के आएंगे, पिक्चर्स आएंगी, 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज। और ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन फॉन्ट साइज को कम करना है। और यहां पर ब्रैकेट ओपन करके क्या कर देंगे? पासपोर्ट साइज और ब्रैकेट क्लोज। अब इस टेक्निक को क्या करना है? सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इन लाइंस के दरमियान स्पेस को क्या किया? खत्म किया। मिड सेंटर किया और करने के बाद फॉन्ट साइज को कम कर दिया। कम करने के बाद अब मुझे क्या करना है? शेप फॉर्मेट पर जाने के बाद इसको क्या करना है? अलाइन मिड कर देना है और इस टेक्स्ट बॉक्स का इनर कलर क्या करना है? नो फिल करना। सो फाइनली कंट्रोल पी करेंगे तो हमें ये काम अभी यहां तक दिखाई दे रहा है। ओके, 11 बज गए। तो फिर एक काम करें, अगर ये नहीं करना तो फिर दूसरा कर लेंगे। अभी टू बी कंटिन्यू रहने देते हैं। इसको मैं F12 कर देता हूं और डेस्कटॉप पर जाने के बाद इसमें लिख देता हूं 303। अगली असाइनमेंट आप लोगों की होगी सीवी की, रिज्यूम की, ठीक है। उसके लिए एक तरीकाकार फाइल, यहां पर ऑप्शन आती है टेम्पलेट्स और यहां भी रिज्यूम। इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, विंडो आर, ये बनी बनाई रिज्यूम्स है, रिज्यूमे है, लाइक सीवीज है, ठीक है, जो कि कंप्लीट ये रेडी हैं। यहां तक कि आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक कि आप आइडिया लेकर शेप के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसा कि यहां पर देखा जाए तो ये सारे रिज्यूम्स के फॉर्मेट्स हैं, जिनमें से ये चीजें हम, ये वाला स्ट्रक्चर मेन चीज होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना। और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेक्स्ट बॉक्स की पहचान होगी है ना, आज बता दिया ना। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी यूज हो सकता है कि कुछ चीज पेज पर अलाइन नहीं हो रही कि मुझे सिर्फ इतने एरिया में वो टेक्स्ट चाहिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके उसको नो फिल नो आउटलाइन करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की होगी कि आप लोगों ने खुद की सीवी, चाहे मैट्रिक पास भी नहीं है लेकिन आप लोगों ने खुद की सीवी बनानी है, उसके अंदर लिख देना अंडर मैट्रिक, ठीक है। उसमें जो आप लोगों की देखे ना, उसमें आप क्या कहते हैं, हॉबीज होती हैं, एजुकेशन होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, ये सारी पर्सनल डाटा होता है। ये सारी चीजों को आपने कंप्लीट एक रिज्यूम के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, एटलीस्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये काम आप लोगों ने खुद से करना है, अप्लाई करना है। अब आप लोग उस एज से बाहर निकल गए हैं इस कोर्स को लेकर कि जी सर हमें इन टूल्स की पहचान नहीं है। इनमें जितने भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब के सब आप लोगों ने कर चुके हैं आप लोग। ओके, मान जाएगी असाइनमेंट?
जितनी भी बनती है उसको कोशिश करें कल के लिए। ये सिर्फ एक असाइनमेंट है। एक और ऐड कर दूं? जो